हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है एंगल्स और एक्सरसाइज नंबर 4.3 इसका लास्ट एक्सरसाइज है। तो पहले है एंगल। हम जानेंगे एंगल कैसे फॉर्म होता है। जब कोई एंगल्स लिखेंगे हम लोग, angles are made when corners are formed। अब कॉर्नर क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये दोनों, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, एक ये और इसके लिए ये कॉर्नर है। तो जब दो कॉर्नर एक साथ जब फॉर्म होते हैं तो जो लाइन बनता है तब से उसे एंगल कहते हैं। ये एक एंगल है। एंगल का साइड से हम लिखते हैं इसको ए बी सी मान ले, लिखेंगे ए बी एंड सी बी। ये एक एंगल है ए बी एंड सी बी। इसका डिफिनीशन है द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स। मतलब जिसमें कॉमन इनिशियल पॉइंट है वर्टेक्स का, इसको वर्टेक्स कहते हैं। कॉमन इनिशियल पॉइंट है वर्टेक्स का, वही एंगल है। वो एंगल का ये वर्टेक्स है और ये दोनों वर्टेक्स मिलके फॉर्म करते हैं एंगल। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें कॉर्नर फॉर्म करते हैं। अब ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। एज क्या होता है उसमें पूछते हैं, तो एज दो लाइन से मिलकर थोड़ा सा बना होता है और किनारा उसको कहते हैं, हम लोग इसको एज कहते हैं। ये किनारे को दो लाइन से मिलकर बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, इससे ये एक एंगल है और ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं शेडेड पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग बी ए। ये बी ए है और ये बी सी, बी सी लाई, मतलब कि बी और बी सी में लाई करता है शेडेड पोर्शन। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी। और इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर मतलब जैसे कोई एंगल है, उसके अंदर जितना उसका रेंज होगा और वो जो शेड पोर्शन हम लोग शेड करके कर सकते हैं, तो जो शेड पोर्शन बन रहा है यहाँ पर, यही इंटीरियर कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में पहला क्वेश्चन है, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। मतलब ये फिगर इस तरह से बना हुआ है, ये इसमें नेमिंग किया गया है ए बी सी डी और कह रहा है इसके हमें एंगल बताने हैं इस फिगर के। चलिए हम लोग एंगल लिख लेते हैं। तो एंगल पहले हम लोग देखेंगे डी ए बी, देखेंगे ये एंगल कैसा होता है डी ए बी। दूसरा बन रहा है ए बी सी, तीसरा बन रहा है बी सी डी और चौथा बन रहा है सी डी ए। ये इसके चार एंगल बन रहे हैं। डी ए बी पहला ये है, उसके बाद ए बी सी बन रहा है, फिर बी सी डी, उसके बाद सी डी ए। इसके चार एंगल है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट एस। मतलब एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है डायग्राम। ये सी ओ एफ बी ई, यहाँ पे ए है, ये सब एक लाइन है रे। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी डी किधर है इसमें, ये डी है। डी ओ ई के इंटीरियर में कौन है? इंटीरियर में ए है, लिख देंगे एंगल ए। या फिर हम लिख देंगे, सिर्फ ए लिख देंगे तो भी ये सही है। उसके बाद बी वाला है इन द स्टेट ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ के स्टेट सी है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सी में हम लिख देंगे सी, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। सी कह रहा है ऑन यूएफ,
ई ओ एफ में एफ पे कौन है, तो एफ पे बी है, ये बाउंड्री पे है, इसको कहते हैं ऑन, तो लिख देंगे बी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। चलिए इसमें कह रहा है हमें रफ डायग्राम बनाना है, अगर वो पॉसिबल है तो बना सकते हैं। पहला है वन पॉइंट इन कॉमन। वन कॉमन पॉइंट, पहले हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद इसमें दो लाइन जब खींच देंगे तो ये वन कॉमन पॉइंट बन जाएगा, उसमें से दो लाइन जा रहा है, इसको हम लोग ओ लिख देंगे। इसको पॉइंट नहीं कर सकते, इसको बी, इसको डी लिख सकते हैं, इसको सी, इसको ए लिख देंगे। तो लिखेंगे ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैव जीरो इन ओ, या फिर ओ इसको कहते हैं जीरो आगे भी लिख सकते इन कॉमन। बी वाला कह रहा है टू पॉइंट इन कॉमन, मतलब इसी तरह फिगर लेकिन इसमें दो पॉइंट कॉमन रहे। तो एक पॉइंट तो पहले बनाएंगे हम, उसके बाद इसमें से लाइन खींच देंगे, पॉइंटिंग करेंगे, इसको ओ कह देंगे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। लिख देंगे ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव पॉइंट ओ एंड बी इन कॉमन। इसमें कॉमन है पॉइंट ओ एंड बी, एंगल ओ ए ओ बी में और बी ओ सी में। ये पहला कॉमन ये होगा ओ, और दूसरा इसमें से जब अगर लाइन इस तरह मतलब एंगल अगर से आ रहा है एक साथ मीट कर रहा है बी पे, इसलिए इसका बी भी कॉमन पॉइंट है। सी वाला कह रहा है, सी वाला कह रहा है थ्री कॉमन, थ्री पॉइंट इन कॉमन, उसमें इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा और अलग है। तो पहले बना लेंगे फिगर, एक पॉइंट इसको ओ कहेंगे, ये भी एकदम थ्री की तरह जैसे बी वाला था उसी तरह फिगर रह गई है, इसको सी। यहाँ पे बस एक नेमिंग और ज्यादा रहेगा। तो ये आप लोग उसको मैं लिखा हूँ समझ गए होंगे आप लोग, लिख दे सकते हैं ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव पॉइंट्स ओ डी एंड बी कॉमन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व कर लिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसका डी वाला। डी वाले में क्या है, फोर पॉइंट इन कॉमन, तो इसमें सी वाली तरफ फिगर बनेगा। फिगर पहले बना लेते हैं, ये पॉइंट था ओ, इसको ओ रह देंगे, ये सी, वैसा ही फिगर से बनेगा लेकिन इसमें यहाँ पर तीन पॉइंट रहेंगे और ये ए। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी है पॉइंट ओ डी ई एंड बी इन कॉमन। अब चलिए इसका आखिरी वाला देखते हैं, ई वाला। ई वाला कह रहा है वन रे इन कॉमन, इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह का कुछ फिगर बना लेते हैं, इसको ओ दे देंगे, इसको ए बी सी। इसमें कह रहा है वन रे इन कॉमन, तो हम बनाएंगे ये एंगल वन, इसको एंगल टू कह देंगे, तो ये हो जाएगा ओ बी इज ए कॉमन रे बिटवीन एंगल वन एंड एंगल टू। इसमें ओ बी और ओ बी देखेंगे तो ये कॉमन रे है जो दो एंगल से बन रहा है। तो कॉमन मतलब दो चीज हो या फिर उससे ज्यादा वो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई भी सॉल्व कर लिया हमने, और इसके साथ होता है चैप्टर एंड। इस वाले वीडियो में इतना ही, अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।